हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एवियर बायो क्लासेस। हम आज स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी को स्टडी करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे इकोलॉजी का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी को, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी को, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है इकोलॉजी इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी क्या है? दो शब्दों से बना हुआ एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसमें इको का मतलब होता है ओइकस और लॉजी का मतलब होता है लोगस, ठीक है। ओइकस का मतलब होता है होम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ओइकस का मतलब होता है होम, हैबिटेट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो घर होता है, जहां पर वो रहता है, जिस हैबिटेट में रहता है, उसका शब्द होता है ओइकस, ठीक है। लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। लोगस का मतलब होता है स्टडी। इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? ऑनेस्ट हैकल ने दिया था, ठीक है। इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? ऑनेस्ट हैकल ने दिया था। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी क्या है? द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है और किस पर रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है उसमें किस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, उस कंप्लीट स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इकोलॉजी क्या है? आपकी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी में जब मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये नहीं होता है कि ह्यूमन बीइंग की ही बात की है, ह्यूमन बीइंग की ही बात मैंने की है, ऐसा नहीं होता है। पॉपुलेशन हर एक चीज की होती है। फॉर एग्जांपल, एक पेड़ की पॉपुलेशन हो सकती है, छोटी छोटी जीव जंतु की पॉपुलेशन हो सकती है, कैट की पॉपुलेशन हो सकती है, डॉग की पॉपुलेशन हो सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन होती है। तो वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहे हैं और उस हैबिटेट में रहते हुए इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस कंप्लीट स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जब इकोलॉजी की बात आती है तो इकोलॉजी हायरार्की की बात आती है, ठीक है, कि असल में ये पूरा का पूरा इंटरेक्शन शुरू कहाँ से हुआ है, ठीक है। अगर हम इकोलॉजी हायरार्की की बात करें तो हम सभी जानते हैं एक सेल से शुरू होगी, ठीक है। एक सेल से शुरू होगा। किसी भी चीज की शुरुआत पार्टिकुलर एक छोटे से सेल से होती है, ठीक है। लेकिन वो सेल्स जब बना होगा तो सेल्स कैसे बना होगा? पहले उसका प्रोटोप्लास्ट बना होगा, उसके बाद उसकी सेल मेम्ब्रेन बनी होगी। तो शुरुआत हमेशा हायरार्की में, शुरुआत हमेशा हम बात करते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की में शुरुआत हमेशा कहाँ से शुरुआत होती है? प्रोटोप्लास्ट से, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट फिर इंक्लोज होते हैं, प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो इंक्लोज होते हैं विद इन सेल मेम्ब्रेन, तब जाके बनता है, अल्टीमेटली क्या बनता है? फिर बनता है सेल्स, ठीक है। जब सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जब इकट्ठा होते हैं तब आप क्या बोलते हैं उसको? जब ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठा होते हैं, सेम टाइप के सिमिलर सेल्स एक्यूमुलेट होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो आगे जाकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। जब डिफरेंट टाइप के टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन जब इंक्लोज होते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के बाद क्या बनेगा? पॉपुलेशन, ठीक है। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंग टू सेम स्पीसीज। मान लो कोई भी प्लांट की स्पीसीज है, उसके इंडिविजुअल इकट्ठा हो जाए तो आप बोलेंगे दिस इज अ पॉपुलेशन। जब डॉग के इंडिविजुअल इकट्ठा हो जाए तो आप बोलेंगे दिस इज पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से क्या बनता है? कम्युनिटी बनती है, ठीक है। जैसे एक एरिया में डॉग भी रहता है, कैट भी रहती है, ठीक है, पेड़, ह्यूमन, इन सबकी पॉपुलेशन रहती है एक एरिया में, इसको हम कम्युनिटी बोलेंगे, ठीक है। कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में कम्युनिटी और एबायोटिक मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है। एबायोटिक क्या है? एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? टेम्परेचर उसमें आते हैं, सॉइल आते हैं, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? टेम्परेचर, लाइट, सॉइल। तो पॉपुलेशन जो है इन्वायरमेंट के फैक्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है वो देखते हैं हम, वो देखा जाता है इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम के बाद आता है लैंडस्केप, ठीक है। तो लैंडस्केप क्या होता है? इसको एक चीज से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप छोटे हुआ करते थे तो जब आपको ड्राइंग बनाने के लिए बोला जाता था तो आप क्या करते थे? ड्राइंग का पेज लेते थे, उसमें आप पहाड़ बनाते थे, ठीक है, पानी का झरना बनाते थे, एक तरफ खेत बनाते थे, रेनबो बनाते थे, बहुत अजीब अजीब सी ड्राइंग बनाते थे, ठीक है। तो लैंडस्केप भी बेसिकली वैसे ही होता है। लैंडस्केप आप बोल सकते हैं इकोसिस्टम का ही एक चीज है लैंडस्केप, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है इकोसिस्टम और लैंडस्केप में। लैंडस्केप का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम दिखेगा, वहां पे इस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है वो दिखेगा, वो सारी चीजें लैंडस्केप कहलाती है, ठीक है। लैंडस्केप ऐसी चीज होती है जिसमें मल्टीपल इकोसिस्टम देखने को मिलता है। जैसे जब मैंने बोला पहाड़ बनाते हो तो पहाड़ में क्या क्या दिखता है? एक पहाड़ का ही हॉरिजॉन्टल लैंडस्केपिंग कर दोगे, स्ट्रैटिफिकेशन कर दोगे, तो उसी में आपको नीचे ग्रासलैंड मिल जाएगा, डेजर्ट बायो मिल जाएगा, टुंड्रा मिल जाएगा, टेम्परेट मिल जाएगा, ट्रॉपिकल मिल जाएगा, आपको अलग अलग इकोसिस्टम मिल जाएगी, ठीक है।
या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, तो लैंडस्केप एक ऐसा बड़ा एरिया होता है जिसमें इकोसिस्टम आते हैं प्लस अलग अलग चीजें भी उसमें आती हैं। ठीक है, तो लैंडस्केप के बाद आते हैं बायोम। बायोम, ठीक है, अगर किसी कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम को किसी के साथ रिलेट कर दिया जाए, एक पार्टिकुलर हैबिटेट है, उसमें कम्युनिटी है, वो इंटरेक्ट कर रही है विद देयर इन्वायरमेंट, इसका मतलब है इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, कोई भी इकोसिस्टम के साथ कोई पार्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन एसोसिएटेड हो जाए तब उसको बोलते हैं बायोम। ठीक है, बायोम इज कनेक्टेड विद द क्लाइमेट कंडीशन। मैंने आपसे बोला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है ट्रॉपिकल का मतलब होता है ऐसे रीजन जहां पर टेम्परेचर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर वार्म रहेगा, टेम्परेचर ह्यूमिड रहेगा। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो बारिश होती रहेगी, कंटिन्यूस ज्यादातर बारिश होती रहेगी, प्रेसिपिटेशन रेट बहुत ज्यादा हाई रहेगा। यहाँ पे आपने क्या किया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को डायरेक्टली किससे कनेक्ट किया? बारिश बहुत ज्यादा होती रहेगी, टेम्परेचर क्योंकि ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल ऐसे रीजन जहाँ पे टेम्परेचर एक ऑप्टिमम रहता है, ना ज्यादा गर्मी रहती है ना ज्यादा सर्दी रहती है। ठीक है, कुछ इस टाइप का माहौल रहता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। तो इस तरीके से आपने टेम्परेचर को कनेक्ट कर दिया, प्रेसिपिटेशन को भी कनेक्ट कर दिया। तो कोई भी बायोम जिसमें क्लाइमेट कंडीशन दैट इज टेम्परेचर और आपका रेनफॉल प्रेसिपिटेशन होता है, उसमें उससे एक पार्टिकुलर उसके हिसाब से उसमें हम मेजर करते हैं। ऐसे रीजन को या इकोसिस्टम को बायोम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई भी बायोम जिसमें क्लाइमेट कंडीशन दैट इज टेम्परेचर और उसका रेनफॉल प्रेसिपिटेशन होता है, उससे एक पार्टिकुलर उसके हिसाब से हम मेजर करते हैं। ऐसे रीजन को या इकोसिस्टम को बायोम कहते हैं। ठीक है, बायोम के बाद आता है बायोस्फीयर। ठीक है, बायोम के बाद आखिरी कैटेगरी होती है बायोस्फीयर की। इस अर्थ पर पाए जाने वाली सारी की सारी चीजें, सारी की सारी कम्युनिटी बायोस्फीयर का मतलब ये पूरे अर्थ है, ये पूरी अर्थ है। जो भी आपने इंटरेक्शन देखा है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, आपकी कितने टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, किस तरीके से कम्युनिटी है, सारी की कंप्लीट स्टडी, ये सारी चीजें को बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, सारी कंप्लीट स्टडी, ये सारी चीजें को बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम टर्म दिया था टेंसले ने, इकोसिस्टम टर्म दिया था टेंसले ने। ठीक है, इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर को इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, द टू मोस्ट कंपोनेंट ऑफ जिसमें एक इकोसिस्टम बना हुआ होता है, वो होता है बायोटिक फैक्टर का इंटरेक्शन विद एबायोटिक फैक्टर। दिस स्टडी इज इकोसिस्टम। जब हम एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं तो इनमें आते हैं एयर, ठीक है, एयर आते हैं और एटमॉस्फेयर, लाइट, टेम्परेचर, H2O, वाटर, सॉइल एंड पीएच। ठीक है, अब हम बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं। बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, बायोटिक फैक्टर का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? अलग अलग तरीके के होते हैं। मेन तो वो होते हैं जिसे आप ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, अगर सनलाइट को यूज करके खाना बनाते हैं तो उससे क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अगर केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करके खाना बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, तो खाना तो बना ही रहे हैं, खाना चाहे वो ऑटोट्रॉफ्स हुए, चाहे फोटो ऑटोट्रॉफ्स हुए, चाहे कीमो ऑटोट्रॉफ्स हुए, ये खाना बना रहे हैं। तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसको हम खाना बना रहे हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे? इसको प्रोड्यूसर कहेंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर कहेंगे। उसके बाद आता है हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स जो खाना खुद नहीं बना पाते, ये डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे। ठीक है, ये डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स की दो कैटेगरी होती है, कंज्यूमर और डिकम्पोज। ठीक है, डिकम्पोज, हेट्रोट्रॉप की दो कैटेगरी होती है, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, तो कंज्यूमर जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ये डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे। ठीक है, तो कंज्यूमर की भी 3 कैटेगरी होती है, हार्निवोरस, ठीक है, प्राइमरी कार्निवोरस और सेकेंडरी कार्निवोरस। सेकेंडरी कार्निवोरस को की इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? हार्निवोरस प्रोड्यूसर पर फीड करेगा, हार्निवोरस है ये प्रोड्यूसर पे फीड करता है। ठीक है, ऑटोट्रॉप से फीड करेगा, और हार्निवोरस पे फीड करेंगे कंज्यूमर। ठीक है, हार्निवोरस पे फीड करेंगे कंज्यूमर। ठीक है, डिकम्पोजर क्या होता है? डिकम्पोजर होता है जो डेड डिकन ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें फीड करते हैं, उसमें से जो न्यूट्रिशन होता है एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।